हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर। इससे पहले की क्लास में हम लोग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था देख लिए थे, सामाजिक जीवन देख लिए थे, प्रमुख देवता देख लिए थे, प्रमुख देवता भी देख लिए थे, प्रमुख नदियाँ भी देख लिए थे। कुछ उसमें बचे हुए हैं, उसको देखकर आगे की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो उसमें कुछ बच गया है वैदिक काल में। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में वैदिक काल में षष्ठ दर्शन षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन, षष्ठ मतलब 6 दर्शन दिए गए हैं। उसी को हम लोग भी देखने वाले हैं। पहला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कौन लिखा था? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। दूसरा सांख्य दर्शन को लिखा था कपिल ने लिखा था। कपिल, सांख्य दर्शन को लिखा था कपिल। दूसरा योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन को लिखे हैं? योग दर्शन लिखने हैं पतंजलि। पतंजलि, 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 पतंजलि। पतंजलि, योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन कौन लिखा है? न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन कौन लिखा है? गौतम। चौथा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन कौन लिखा है? वैशेषिक दर्शन लिखा है कनाड। कनाड ने लिखे हैं, कनाड लिखा है, कनाड, कनाड लिखे हैं, कनाड, 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 कनाड। पांचवा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वाद नारायण, वाद, वाद नारायण, वाद, वाद नारायण, वाद नारायण। छठा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। वाद नारायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है। जैमिनी। यही 6 दर्शन हम लोग को पढ़ने थे। और कुछ इसमें, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है। तो अंतर देख लेते हैं ना। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। वैदिक सभ्यता में अंतर देख लेते हैं। सभ्यता में क्या अंतर है? तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पहला विकास था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी।
ग्रामीण सभ्यता। दूसरा इसमें क्या था, इसमें लोहा, इसमें तांबा के साथ कांसा, क्या क्या खोज हो गई थी, कांसा की खोज। कांसा की खोज हुई थी, इसमें लोहा की खोज। इसमें देखेंगे तो प्रमुख पशु क्या था, एक सींग वाला बैल। प्रमुख पशु एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा, एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल। यहाँ प्रमुख पशु गाय। और ये देखें तो कृषि के साथ क्या क्या यहाँ पर था, चौथा कृषि के साथ क्या होता था, यहाँ कृषि के साथ व्यापार, कृषि के साथ यहाँ व्यापार होता था। यहाँ क्या होता था, कृषि के साथ, यहाँ कृषि के साथ व्यापार होता था, यहाँ कृषि के साथ पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन। पांचवा, यह युद्ध से परिचित नहीं थे, युद्ध से परिचित नहीं थे। यहाँ देखे तो गाय के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, गाय के लिए यूज होता था। छठा देखे तो यहाँ प्रमुख जो देवता थे, इसमें प्रमुख देवता कौन थे, मातृदेवी, शिव एवं मातृदेवी, इस समय इंद्र की पूजा किया जाती है। इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र महत्वपूर्ण देवता था। तो इतना काफी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद काल देखेंगे। तो महाजनपद काल देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि महाजनपद काल कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे वैदिक काल से महाजनपद बन गया, महाजनपद के काल आ गया कैसे, उसको समझने के लिए पहले टाइमलाइन पे चलाते हैं। अपने टाइमलाइन, इतिहास का टाइमलाइन देख लेते हैं। यहाँ जीरो, इतना से इतना तक हम लोग, इतना से इतना हम लोग इसे पाषाण काल को पढ़ चुके हैं। पाषाण काल पढ़ चुके हैं। कितना एक कितना था, मतलब कितना, 10,000 पूर्व मान लीजिए, 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 BC, 10,000 BC। फिर 1750 से 2500 से 1750 BC। इतना है। इसमें क्या था, सिंधु सभ्यता,
सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। फिर हम लोग क्या देखें, फिर हम देखें 1500 से, बीच में गैप था, है ना, 1500 से 600, 1500 से 600, 600, 1500 से 600, 600 BC, 1500 से 600 BC, 1500 से 600 BC तक क्या था मेरा, वैदिक काल। वैदिक काल 600 से स्टार्ट होता है 0 AD तक। ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा है, ये हमारा है महाजनपद का काल, महाजनपद का काल है। तो कैसे वैदिक काल से एकदम महाजनपद का काल हो गया, इसको देखेंगे। तो वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी से क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरी शहर से क्या हो गई, लोहे की खोज हो गई, जिसके कारण लोग अब नगर, अब गांव से क्या होने लगे, नगर की ओर प्रस्थान होने लगे। क्या होने लगे, गांव से जब उत्तर प्रदेश में अतिरंजी खेरी में क्या हुआ, जब लोहे की खोज हो गई तो क्या हुआ, अब ग्राम से लोग, ग्राम से किधर जाने लगे, शहर की ओर। क्यों जाने लगे शहर की ओर, क्योंकि लोहे से सब चीज बनते थे, जैसे हल हो गया, हल बनने लगे, कुल्हाड़ी बनने लगा लोहे सा, है ना। और फिर शहर में भी बहुत सारे औद्योगिकरण हुआ, है ना, लोहे की खोज के कारण औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। अब गांव वाले शहर की ओर जाने लगे, और वहीं पर औद्योगिकरण शुरू होने से वहीं पर जाकर रहने लगे। कहाँ रहने लगे, गांव से जाकर शहर की ओर, शहर में रहने लगे। अब शहर क्या कहलाता था, जन कहलाता था। शहर क्या कहलाता था, जन कहलाता था। अब जब एक जगह जब भीड़ होने लगी, ग्राम से शहर की ओर रहने लगे, और शहर में भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो उस जन को अब जनपद बन गया। क्या बन गया, जनपद। और उसमें से सबसे बड़ा जनपद, उसी जनपद अगर सबसे बड़ा हो जाता था तो क्या कहा जाता था, महाजनपद। जनपद सबसे बड़ा हो जाता था तो क्या कहा जाता था, महाजनपद। सबसे छोटा इकाई क्या था, जन था, क्या था, जन। उससे बड़ा इकाई जब इससे बड़ा हुआ, विकास हुआ, तो क्या हो गया, जनपद हो गया, है ना। अब जब विकास हुआ, और जब और औद्योगिकरण शुरू हुआ, ज़्यादा औद्योगिकरण बढ़ने लगा, तो वही शहर कहाँ कहलाने लगा, महाजनपद। क्या कहलाने लगा, महाजनपद। यह है जनपद, और यह है महाजनपद। तो हम लोग समझ गए कैसे वैदिक काल से महाजनपद की ओर लोग प्रस्थान हुए। तो आगे हम लोग जनपद को ही पढ़ने वाले हैं, महाजनपद पढ़ने वाले हैं। महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद की चर्चा है। कितनी चर्चा है, 16 महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद चर्चा किसमें है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निगाह, एक किताब है अंगुत्तर निगाह में है, 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निगाह, बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निगाह में किसकी चर्चा है, 16 महाजनपद की चर्चा है। कितने महाजनपद थे, महाजनपद कितने थे, 16 थे। जिसमें सबसे शक्ति महाजनपद कौन था, सबसे शक्ति महाजनपद था मगध। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। तो महाजनपद पढ़ने से पहले हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म 600 ईसा पूर्व से 0 AD में क्या बौद्ध धर्म इसमें आए, और जैन धर्म भी इसी में थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख धर्म देख लेते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग जैन धर्म देखेंगे। क्यों देखेंगे जैन धर्म? महाजनपद क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि महाजनपद अगर देखेंगे तो उसमें कई राजा आएंगे, है ना, इसका बेटा बिंबिसार का बेटा है, कई राजा आएंगे तो उसमें हम लोग उलझ जाएंगे, फिर हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म को नहीं देखने पाएंगे, छूट जाएगा हमारा। इसलिए हम लोग पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म को देख लेंगे, फिर हम लोग महाजनपद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म क्या हुआ था? जैसे में कुल जब धर्म का विकास हो रहा था तो कुल 72 धर्म का विकास जब हो रहा था तो उस समय कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, है ना। कुल कितना संप्रदाय का विकास हुआ था? 72। छठी शताब्दी में क्या हुआ था? छठी शताब्दी में कुल 72 संप्रदायों का, भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था। कितने संप्रदायों का? कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, जिसमें सबसे पहला इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म थे, वैष्णव धर्म थे, शैव धर्म थे, है ना, इत्यादि। इसी में हम लोग जैन धर्म देखने वाले हैं। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है। जैन शब्द कहाँ से लिया गया है? पहले इसको अर्थ को समझ लेते हैं। जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? यह शब्द संस्कृत भाषा के कौन शब्द लिया गया है? संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है। कौन शब्द से? जीन शब्द से लिया गया है। यह जैन शब्द संस्कृत भाषा के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म में तीर्थंकर की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तीर्थंकर की चर्चा। तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। कुल इसके तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पहला तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर नाम ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। उसी प्रकार यह ऋषभदेव को जो वो मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हिमालय पर्वत में हुई थी। कहाँ हुई थी? हिमालय पर्वत में हुई थी। उसी प्रकार ऐसे करते करते अगर हम 23वें तीर्थंकर बात करें, महत्वपूर्ण यही है, पहला, 23वां और 24वां, यही 3 पूछते हैं एग्जाम में। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। ये कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और यह इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ समेत शिखर, जिसको पारसनाथ समेत शिखर में हुई थी। ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। समेत शिखर में हुई, समेत शिखर पहाड़ी में। समेत शिखर कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है समेत शिखर? झारखंड में है। कहाँ? वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम दिए, चतुरायन धर्म दिया। क्या दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या दिया? चतुरायन
चतुरायन धर्म दिया। क्या दिया? चतुरायन धर्म। पहला इन्होंने बोला कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे लिख लीजिएगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए मतलब क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। दूसरा, धन संग्रह मत करिए। धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन संग्रह नहीं करना चाहिए मतलब अपरिग्रह करना है। धन संग्रह मतलब नहीं करना, मतलब अपरिग्रह करना है। धन संग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना है। तीसरा, चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। और इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना चाहिए। और क्या है? और क्या है चौथा? इसमें चौथा है हिंसा नहीं कीजिए। हिंसा, चौथा क्या है? हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए मतलब क्या करना है? अहिंसा करना है। अहिंसा के मार्ग पर क्या करना है? चलना है। अब इसी को, इसके 24 तीर्थंकर कौन थे? अगर 23 में थे तो 24 कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। लेकिन ऐसे में शुरुआत कौन ने किया था? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग कल देखेंगे। महावीर स्वामी ने इसी में प्लस क्या कर दिया था? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। इसी जो नियम थे, चतुरायन धर्म था, उसी को क्या एक थे और धर्म जोड़ दिया था, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए व्यक्ति को। तो महावीर स्वामी के बारे में आगे कल की क्लास में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? जन्म, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी बहन का नाम क्या था, उनके दामाद का नाम क्या था, है ना? मतलब और कौन सा वो नियम दिए, है ना? जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, सब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और कमेंट कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो कमेंट में बताइएगा, क्या गलती है उसको मैं सुधारने का कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ और तरीके से पढ़ना होगा, है ना, कुछ नया बताइए जिससे मैं करूंगा। कोई भी गलती होगा तो मैं सुधारूंगा उसको। तो अभी के लिए इतना ही। आगे क्लास कल करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।